दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। फरीदाबाद की राजनीति का पारा एक बार फिर गर्म हो गया है और गर्म होने का कारण है ये चिट्ठी। जब से ये चिट्ठी आई है तब से राजनीतिक गलियारों में एक अलग तरह की चर्चा है। कोई कहता है कि चुनावों को टाल दिया गया है, कोई कहता है कि सत्ता पक्ष चुनावों से डर गया है। बड़ी ही हैरानी की बात है कि सत्ता पक्ष यानी भाजपा, देश की सबसे बड़ी पार्टी, नगर निगम फरीदाबाद के चुनावों से डर गई है। इस तरह से लिखना और इस तरह से सोचना शायद ये उनकी विचारधारा या उनकी मानसिकता हो सकती है, लेकिन चर्चा तो जरूर है कि चुनाव होंगे या टाल दिए गए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से इसी चिट्ठी को पढ़ने और समझने की कोशिश मैंने की है और ये समझने की कोशिश की है क्या चुनाव वाकई टाल दिए गए हैं या चुनाव हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे, बहुत सारे लोगों ने कॉल किया और वो समझना चाहते हैं कि आखिर चुनावों को टाला जा रहा है या चुनावों को करवाने की तैयारी हो रही है। तो आप देखेंगे कि इसी चिट्ठी के अंदर कुछ ऐसा लिखा है जो इस ओर इशारा करता है कि अब चुनाव होने का वक्त आ गया है। इसको समझने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चिट्ठी के आने का मकसद क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक इस बात का पता भी नहीं है कि ये चिट्ठी आखिर क्यों आई है, क्या खामियां हैं, क्या गलतियां हैं। दोबारा से वार्डबंदी होगी क्या, अब उसी तरह से दोबारा से वार्डबंदी होगी जैसे पहले की गई थी। कई महीने लगे, फीता लेके गली गली जा कर के सर्वे होगा और सर्वे के आधार पर फिर दोबारा से कई महीनों के बाद ये प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि 2 अगस्त 2022 को एक चिट्ठी इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी गई थी डीजी पंचकुला को, और उसमें इन बातों को उठाया गया था। ये चिट्ठी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें इन बातों को उठाया गया था कि वार्डबंदी जो हुई है उसमें खामियां हैं, उन खामियों को दूर कर लिया जाए ताकि चुनावों को कराया जा सके। ऐसी चिट्ठी लगभग आज से 5 महीने पहले लिखी गई। ये अलग बात है कि वो चिट्ठी लिखने की 5 महीने के बाद डीजी ऑफिस पंचकुला से कार्रवाई हुई और डीसी साहब को चिट्ठी लिखी गई कि अब आप इन खामियों को दूर कीजिए। पहले बता दूं खामियां क्या थी, तो बताया ये गया कि लगभग 7, 8 और 17 यानी वार्ड नंबर 7, 8, 17, 21, 26 और 31 जो वार्ड हैं उसमें जो वोटों की तादाद है, वोटों की जो संख्या है वो वहाँ मौजूद कुल पॉपुलेशन के 30% से भी कम है। यानी वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, वोट कम बने हैं, 30% से भी कम वोट बने हैं, ऐसा जो आरोप लगाया या ऐसा जो जांच की थी वो इलेक्शन कमीशन ने की थी। उन्होंने ये भी बताया कि वार्ड नंबर 1, 12, 14, 27, 29, 35, 42 और 44 इन वार्डों में जो मतदाताओं की संख्या है, जो वोटर्स की संख्या है, वहाँ की कुल आबादी से 50% से भी कम है। और साथ साथ ये भी बताया कि वार्ड अगर 7 की बात करें तो उसमें 13,532 वोट हैं, और अगर वार्ड 31 की करें तो वहाँ कुल 12,049 वोट हैं उस समय जिस समय ये चिट्ठी लिखी गई थी। वहीं दूसरी तरफ वार्ड 41 की अगर बात करें तो वार्ड 41 में 54,441 वोट है, यानी वार्ड 31 से 4 गुना वोट ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर कुल आबादी के मामले को समझें तो कुल आबादी का 90% से भी ज़्यादा वोट वार्ड 41 में बना है, यानी वहाँ सभी रहने वाले एक एक व्यक्ति ने वोट बनवा लिया। और दूसरी तरफ वार्ड अगर 31 की बात करें तो वहाँ आबादी के हिसाब से बहुत कम यानी 30% से भी कम लोगों ने वोट बनवाया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है, इसलिए उसमें खामी पाई गई और ये माना गया कि इसमें कमियां हैं, इसको दूर किया जाए। और ये चिट्ठी लिखी गई थी डीजी पंचकुला को, जिन्होंने अभी ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं ये चिट्ठी लिखी है अभी डीसी को कि इनको दूर कर लिया जाए। और यही एक कारण बना है जो फरीदाबाद की राजनीति के पारे को गर्म कर देता है, और जो संभावित प्रत्याशी हैं, जो संभावित पार्षद हैं, जो तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, उनके दिल और दिमाग में एक असमंजस की स्थिति को पैदा कर देता है। वैसे भी लगातार पहले भी ऐसा हुआ है कि कई बार डेटें आई हैं, बातें हुई हैं कि अभी चुनाव हो जाएगा, लेकिन चुनाव नहीं हुए, टाल दिए गए। उसके बाद एक बार फिर ऐसी स्थिति जब बनती है तो निश्चित रूप से शंका बढ़ जाती है और राजनीतिक पारा गर्म होना तय है। इसलिए लगातार लोग इस असमंजस की स्थिति में है कि उन्हें चुनाव की तैयारी करनी चाहिए या रोक देनी चाहिए। कितना वक्त लगेगा, जैसे पहले वार्डबंदी में वक्त लगा, शायद अभी भी उतना ही वक्त लग सकता है, लेकिन स्थिति ये नहीं है। स्थिति ये है कि इसी चिट्ठी में लिखी एक वो तारीख ही बताती है
इस ओर इशारा करती है कि चुनाव होने का वक्त आ गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो पाएंगे कि 20 जनवरी 2023 तक डीसी साहब को ये ऑर्डर दिए गए हैं कि आप इन खामियों को दूर करें और अगर आवश्यकता हो तो नगर निगम कमिश्नर को भी अपने साथ लगाएं और 20 जनवरी 2023 तक इन खामियों को पूरा कर लिया जाए ताकि चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। सवाल ये आता है कि जो डेट दी गई है यानी 12 तारीख को अगर चिट्ठी लिखी जाती है और डेट 20 जनवरी की दी जाती है तो क्या ये 7-8 दिन में इन खामियों को दूर किया जा सकेगा? सवाल सबसे बड़ा ये उठता है। तो आज का जो सिस्टम है वो इतना अपडेट हो चुका है, परिवार पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं, सारा डेटा कंप्यूटर में डीसी ऑफिस में मौजूद है और अगर इस खामियों को दूर करने की बात हो तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद 1 से 2 दिन में ही इन खामियों को दूर किया जा सकता है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए डीजी पंचकुला ने 1 सप्ताह का समय दिया होगा। तो अनुमान ये है कि अगर 20 जनवरी 2023 तक अगर इन खामियों को दूर कर लिया जाता है तो निश्चित रूप से जो चुनाव का रास्ता है वो साफ हो जाता है और छोटी मोटी तैयारियां करनी हैं। चुनाव आयोग वैसे तो चुनाव कराने के लिए तैयार है और पार्टी भी सभी तैयार हैं, सारे राजनीतिक दल भी तैयार हैं और अगर बात प्रत्याशियों की करें तो प्रत्याशियों ने भी अपनी ज़मीन तलाशते हुए पार्टियों को बदलकर अपनी अपनी जगह सेटल करने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों ने चुनावों की तैयारी भी की है और कर भी रहे हैं, लेकिन असमंजस की स्थिति बनी है। इसके बावजूद भी देखा ये जा रहा है कि जो प्रत्याशी हैं वो अपने प्रचार को रोक नहीं रहे हैं, वो लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। लगभग तैयारियां पूरी हो ही चुकी हैं। इस चिट्ठी ने जो असमंजस की स्थिति पैदा की है उसी चिट्ठी में ये लिखा है कि 20 जनवरी 2023 तक इनको पूरा कर लिया जाएगा। लिहाजा उम्मीद यही है कि चुनाव शायद अब होने का वक्त आ गया है। हो सकता है कि फरवरी में हो, फरवरी में तो संभावनाएं बहुत कम हैं जिस तरह से अभी वक्त लगेगा, क्योंकि 20 जनवरी तक अगर इस चिट्ठी के आधार पर खामियों को दूर किया जाएगा वार्ड बंदी की तो निश्चित रूप से समय लगेगा। लेकिन मार्च के अंत में और अप्रैल के पहले हफ्ते में ऐसा माना जा सकता है कि चुनाव हो सकता है। तो ये कहना कि पार्टी चुनावों से डर गई है, सत्ता पक्ष चुनावों से डर गया है, ये तो मैं कहूँगा कि शायद ना समझी की बातें होंगी। एक भारत की इतनी बड़ी पार्टी जो बड़े बड़े चुनावों का सामना करती है और वो एक मात्र नगर निगम के चुनावों से डर जाए, ऐसा लगता नहीं है। एक और बड़ी चर्चा का विषय जो बना हुआ है वो ये है कि हो सकता है इसके पीछे नगर निगम मेयर का चुनाव हो, नगर निगम मेयर को बीसी करके और वहाँ अपनी गोटियाँ फिट करने की कोई कहानी हो सकती है। ऐसा भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कहीं ना कहीं बीसी रिजर्वेशन को बदलने की कोशिश है और वहाँ अपने लोगों को फिट करने की कोशिश है। शायद हो सकता है कि मेयर चुनाव को लेकर की स्थिति हो, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये चिट्ठी 2 अगस्त 2022 से चली है इलेक्शन कमीशन से और पहुँची है डीजी पंचकुला के पास और वहाँ से अभी ये चिट्ठी आगे बढ़ी है। तो प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। आरोप प्रत्यारोप की जंग भी चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप की बहस भी चलती रहती है और लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या यूँ कहूँ कि एक दूसरे पर कटाक्ष करने के लिए इस तरह के तर्क वितर्क और कुतर्कों की राजनीति होती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी जो पड़ताल है वो यही है इसी चिट्ठी के आधार पर कि चुनाव होने का वक्त आ गया है। शायद अब जल्दी ही चुनाव हो जाएंगे। वैसे भी अभी लोकसभा के चुनाव आने हैं, इसके बाद विधानसभा के चुनाव आने हैं, तो हमारी नज़र इसमें बनी रहेगी। कई बार चुनावों की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, एक बार फिर चुनावों की संभावना है। अब होते हैं या नहीं होते हैं ये अभी तो नहीं कहा जा सकता, भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। हमारी पड़ताल जारी रहेगी। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं जो मेरे चैनल को लगातार देख रहे हैं, मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें, ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से समय से मिल सकें, हर वीडियो आपको समय से पहुँच सके। इसी के साथ अभी मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। एक अगली पड़ताल के लिए एक बार फिर मिलते हैं। नमस्कार।